बच्चों बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों अब मैं आपको एनएसपी पोर्टल पे कैसे आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी बच्चे एनएमएमएस एग्ज़ाम पास किए हैं वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि उनके खाते में पैसे आ जाएं, इस प्रोसेस को मैं बताने जा रहा हूं। तो प्रोसेस के लिए बच्चों आप अपना क्रोम किसी पे भी खोल लीजिएगा, कंप्यूटर या मोबाइल पे, और आप एनएसपी पोर्टल बस लिख लीजिएगा। तो ये जो पहली साइट आ रही है इसको भी आप डायरेक्ट पा सकते हैं, scholarships.gov.in। तो इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नीचे की तरफ जाएंगे आप और ये एप्लीकेंट कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश रिन्यूअल ये दिया है, यहाँ ना क्लिक करके आप बच्चों न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चों इस बार जो है नियम जो है बदल गए हैं। हर एक चीज़ आधार से लिंक किया जा रहा है। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो आधार उसमें मैंडेटरी है, और नहीं भी बना है तो अप्लाई करते हैं तो जो ईआईडी नंबर मिलता है, आधार इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, इसको भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिटेल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए साफ साफ जो चीज़ें दी गई हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट मस्ट बी सीडेड विद आधार। बैंक अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए और वो आधार उससे लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। एसबीआई खुलवा लीजिए, कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस बैंक, जो पोस्ट ऑफिस का बैंक होता है उसमें खुलाते हैं, उसमें भी डायरेक्ट लिंक बच्चों होता है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट और डोमिसाइल का, स्कॉलरशिप कैटेगरी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग है जो आपको करनी होगी, तो इसको आप जो बॉक्स दिख रहा है इसको आप चेक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए नीला हो जाएगा। फिर नीचे देखिए जो है आपका कंटिन्यू का ये बटन आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला, इसको हमें कंटिन्यू कर देना है। अब आपके सामने बच्चों देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आई हैव आधार, तब आप इससे करेंगे। आधार नॉट असाइंड, आई हैव ईआईडी, मतलब आपको आधार नंबर असाइन नहीं हुआ है और आपने अप्लाई कर दिया है तो वो ईआईडी नंबर डालेंगे तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास आधार नहीं है तब भी इस कैटेगरी से भी आप कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में क्या होगा भैया, मोबाइल नंबर, ओटीपी ये सब आएंगे, पापा में जिसका भी फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। तो इसमें आपके पापा और मम्मी का फिर आधार मांगेगा, इसको मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में पापा मम्मी के आधार आईडी से आपका काम आगे बढ़ेगा। इसमें भी मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, ये कैप्चा जो लिखा है इसको डालना है। ये नहीं पढ़ पाए तो रिफ्रेश कर सकते हैं, फिर से नया आ जाएगा, फिर वेरीफाई करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ये आए है आधार वाले पे मैं चल रहा हूँ, तो मैं आधार के लिए फिर मैं अप्लाई यहाँ पर मोबाइल नंबर ये सब डालने जा रहा हूँ। अब देखिए ओटीपी भी आ गया है, तो मैंने डाटा आपके सामने छुपाया हुआ है, किसी दूसरे का है, तो इसको मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। तो वेरीफाई करते ही, ठीक है, आई एग्री विद द कंसेंट ओटीपी वाला। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप ब्लू, इसको भी आप ब्लू कर देंगे, ठीक है, इसको जो चेक बॉक्स कर देंगे। फिर यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे, जो ओटीपी आएगा यहाँ भरेंगे, फिर ये कैप्चा को भरेंगे, फिर वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर थोड़ा सा धुंधला दिखेगा आपको, मैं भर के, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं वेरीफाई करके आगे फिर दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। इस समय अधिकतर बच्चों के पास आधार है, बस समस्या हो सकती है कि मैसेज आपके मोबाइल अपडेट ना हो, मोबाइल खो गया हो तो वो आ सकती है, लेकिन आधार मैक्सिमम बच्चों के पास है, इसलिए मैं इस तरीके को ही अभी पहले बता रहा हूँ। अब ये देखिए बच्चे की अमित है, वाराणसी से ही है, अमित कुमार सिंह इनका है, तो इनकी डिटेल पूरी आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो CIDR डाटा मतलब डिटेल्स एज पर आधार, अमित कुमार सिंह आधार नंबर आ गया, जेंडर मेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया इनका, ठीक है, इनकी एड्रेस आ गई, इनकी फोटो आ गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको बताना मैं आरंभ करता हूँ। यहाँ पर जो है बच्चों पहला है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जैसे इस वाले में देखिए सेलेक्ट एन ऑप्शन, फिर है स्कॉलरशिप कैटेगरी, स्टेट और डोमिसाइल, इसको आपको ध्यान से चुनना है, पिता का नाम, मम्मी का नाम, ईमेल आईडी कोई बनाए वो, और ये जो कैप्चा भरा है ये कैप्चा इसमें भरने के बाद आपको क्या करना है कि रजिस्टर करना है। तो यहाँ क्या है, ग्रीटिंग योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विद आधार। तो ऑलरेडी ये देखिए ग्रीन दिख रहा है, मतलब बैंक अकाउंट जो है इस आधार नंबर से लिंक्ड है, तो उसी में ये पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये डाटा भर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला है हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट एन ऑप्शन।
तो इंसेंटिव स्कीम नहीं है, ये क्या है, एक स्कॉलरशिप स्कीम है। तो स्कॉलरशिप स्कीम हमने कर दिया। सेकंड वाले में स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो बच्चे 10 में पा गए हैं, अब रिन्यूअल भर रहे हैं, तो पोस्ट मैट्रिक वाला भरेंगे वो। और क्योंकि अभी आप 9 में हैं, तो अभी आप फ्रेश भर रहे हैं, तो आप प्री मैट्रिक में हैं, तो इसमें आप क्या भरेंगे, प्री मैट्रिक वाला। ठीक है, तो प्री मैट्रिक आ गया। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो मैं उत्तर प्रदेश के बच्चे का भर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब अपना ध्यान से भरिएगा। उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, ईमेल आईडी, कैप्चा भर के मैं अब नीचे रजिस्टर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए मैंने पूरा डाटा भर दिया, मैं रजिस्टर करने जा रहा हूं। ठीक है, रजिस्टर करते ही यहाँ देखिए सक्सेसफुली आ गया कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं। ठीक है, और साथ में ये भी आ गया कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज। अभी इसी के जरिए हमें क्या करना है कि आपको फॉर्म भरना है। और साथ में यहाँ क्या बोला गया है, द पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड भेज दिया गया है। तो अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। अगर आपको लॉगिन अभी तुरंत करना है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहीं से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यही वाला पेज खुल गया जो मैं बार बार पहले से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो आईडी थी वो भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये पासवर्ड भर लेंगे और ये कैप्चा भर लेंगे। ठीक है, जो अब जो इसमें लॉगिन करके आगे की प्रोसेस को हमें भरना है। ठीक है, अब आपके पास अब रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया है। अब आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप मोड में इसको भरेंगे, क्योंकि पासवर्ड इसमें भरना था। मैंने आगे प्रोसेस किया तो पासवर्ड भरने का बॉक्स कम दिख रहा था। तो ये जो 3 डॉट बने हैं इसको हमें छूना है, तो इसको आप छुएंगे। ठीक है, फिर ये देखिए डेस्कटॉप साइट यहाँ लिखा है, इस पे आ जाएंगे। इसको आप चेक कर देंगे, तो चेक कर देंगे। देखिए इसमें अब आपका कंप्यूटर की तरह डेस्कटॉप मोड खुल गया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर इसको बड़ा कर लीजिएगा हाथ से छू के, और यहाँ पे फिर से फ्रेश एप्लीकेशन पे जाइएगा। ठीक है, जो ये फ्रेश एप्लीकेशन मैंने दिखाया, अब यहीं पे देखिए आपको एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा और ये पासवर्ड वगैरह फिर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं ये प्रोसेस कर ले रहा हूँ, ये भर दे रहा हूँ, ये कैप्चा भरा है, इसको भर के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक OTP का ऑप्शन आता है आपके मोबाइल पे। ठीक है, और इसके बाद आएगा ये चेंज पासवर्ड का। ठीक है, तो ये चेंज और न्यू पासवर्ड, तो जो भी आपको पासवर्ड बनाना है आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। जो ज़रूरी बात ये है वो है कि देखिए मिनिमम जो है 8 उसमें कैरेक्टर होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट बड़ा और छोटा होना चाहिए, नंबर भी एक होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो एक पासवर्ड मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ सबमिट करके आगे बढ़ूँगा। अब देखिए बच्चों, उसके लॉगिन करने के बाद वो मैंने भर दिया। ठीक है, पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया। इसके बाद ये आपका अपना पेज खुल जाएगा जितनी चीज़ें आपने भरी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और आपका चेक योर स्टेटस यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट अगर आपने नहीं किया है तो प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और लॉग आउट आखिरी में आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ब्लर दिखेंगी। अब देखता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चे का नाम, एप्लीकेशन आईडी दी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, सबमिट योर एप्लीकेशन, मतलब कि आप एप्लीकेशन अपना सबमिट कीजिए। ठीक है, इसके बाद है वेरिफिकेशन डिटेल्स। वेरिफिकेशन, ये बच्चों एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल, इंस्टीट्यूशन और कॉलेज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना फॉर्म भर देंगे, भाई ये आपने सही भरा है गलत भरा है, इसको कोई बच्चों चेक करता है। तो सबसे पहले जो आप जहाँ स्कूल पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बच्चों चेक करता है। ठीक है, तो इसका स्टेटस देखिए अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, लगभग सभी नो आएंगे। ठीक है, और इसमें सेलेक्टेड फॉर, ये देखिए स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में हाँ है, नाम है, और स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फ्रॉम NSP टू PMSL। अभी ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। तो देखें क्या चीज़ें खुल के आती हैं जो हमें फिलअप करनी है। तो काफ़ी ब्लैंक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बारी बारी से चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें ब्लर कर दूँगा। ऑलरेडी देखिए भर के आई हैं कुछ चीज़ें, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ। जर्नल इन्फॉर्मेशन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब किस राज्य के आप निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश है लिखा हुआ। प्री मैट्रिकल स्कॉलरशिप, जो हमने भरी थी सब सूचनाएं यहाँ पर, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ दिया है। ईमेल आईडी, मम्मी का नाम, धर्म देखिए यहाँ हमें सेलेक्ट करना होगा, ये रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर ये रिलीजन दिया हुआ है, तो हम रिलीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप रिलीजन के हैं, तो बच्चा हिंदू रिलीजन का है तो हिंदू हमने कर लिया। और वार्षिक आय यहाँ पूछा है, तो बच्चे की जो वार्षिक आय है वो भी मैं भर दे रहा हूँ। ठीक है,
अब ये बच्चा डे स्कॉलर है कि हॉस्टलर है, मतलब कि बच्चा हॉस्टल में रहता है कि घर से जाता है और आ जाता है, तो ये डे स्कॉलर इसी को कहते हैं बच्चों। तो हॉस्टलर और डे स्कॉलर, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप यहाँ हॉस्टल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी आइए देखिए, सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, चूज योर ऑप्शन, तो ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि आपका कोड पूछ रहा है कि DISC कोड क्या है, UDAS कोड क्या है। तो मैं इसको चेक कर देख ले रहा हूँ क्या है ये कोड। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल टीचर से किसी से भी पूछ सकते हैं। तो मैं इस बच्चे का कोड स्कूल का भर दे रहा हूँ। अब बच्चों देखिए, ये था UDAS कोड। UDAS कोड डालते ही बच्चे के स्कूल का सब आ गया है, ठीक है। UDAS कोड यही देखिए डिस्प्ले भी हो रहा है आपके सामने, ठीक है। बस हमें इसको क्या कर देना है, चेक कर देना है, ब्लू कर देना है कि हाँ यही स्कूल है, ठीक है। और इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट में अपने आप से ऊपर टॉप पे आपका स्कूल भी आ जाता है, बस आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि डाटा ये वहाँ से ले भी लेता है। ना हो तो UDAS कोड करेंगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी की चीज़ें देखिए, इसमें जो जो पूछ रहा है, स्कूल का नाम इनके आ गया। एक कम्युनिटी का भी पूछा है कि आप सामान्य जाति के हैं कि OBC वर्ग के हैं कि ST हैं या जर्नल हैं। तो ये बच्चा OBC वर्ग का है, तो मैंने OBC डाल दिया है। फिर है देखिए एडमिशन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो इसका प्रवेशांक या पंजीकरण संख्या, तो ये रजिस्टर जो SR क्रमांक होता है, आप अपने वहाँ से पूछ लीजिए। तो बच्चे का मैं SR क्रमांक यहाँ पर भर देता हूँ। तो इस बच्चे का रजिस्टर क्रमांक भर गया। किस वर्ष एडमिशन लिया भाई, इसी वर्ष एडमिशन लिया है, तो 2023 लिख दे, 9 में इसी साल हुआ है। रोल नंबर, बच्चे का रोल नंबर जो है वो मैं डाल दे रहा हूँ, कक्षा का रोल नंबर। सेक्शन, हाँ सेक्शन है, सेक्शन भी मैंने इसका डाल दिया, ठीक है। प्रेजेंट क्लास और कोर्स, भाई प्रेजेंट किस क्लास में या कोर्स कर रहा है, तो ये 9 में पढ़ रहा है, तो हमने 9 इसका डाल दिया, ठीक है। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, तो कब ये स्टार्ट हुआ, ये मार्च में, अप्रैल में हुआ होगा। यहाँ पर मैंने बच्चे का 1 मार्च 2023 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा मोड ऑफ स्टडी, अपना विकल्प चुने। मोड ऑफ स्टडी मतलब कैसे आप है, विकल्प से पता चलेगा आप रेगुलर या फुल टाइम पढ़ते हैं, मतलब रेगुलर पढ़ते हैं अपने स्कूल में, कि आप पत्राचार वाला पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, या पार्ट टाइम या शाम में कभी जाके पढ़ रहे हैं। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग बच्चों रेगुलर फुल टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला रेगुलर, ठीक है। इसके बाद है लास्ट एग्जामिनेशन पास, तो भाई 9 में है तो 8 आपने पास किया, ठीक है। पिछली कक्षा उत्तीर्ण, और प्रतिशत कितना रहा, तो बच्चे का जो प्रतिशत है मैं यहाँ पर भर दे रहा हूँ, ठीक है। केवल आपको संख्या लिखनी है, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना है। प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण है, हाँ उत्तीर्ण है, कौन सा है, तो NMMS, तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें से आप NMMS सेलेक्ट कर लेंगे। और भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, तो NMMS सेलेक्ट कर लिया। एग्ज़ाम कंडक्टेड बाई, तो ये कंडक्ट किया था उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है, तो उत्तर प्रदेश लिख देंगे क्योंकि बच्चा उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। द कम्पिटिटिव क्वालिफाई एग्जाम कंडक्टेड बाई कम्पिटिटिव रोल नंबर, फिर एग्जाम आर मैंडेटरी ओनली फॉर स्कीम ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट। हाँ ये इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि अभी देखिए इसमें रोल नंबर भी पूछेगा और किस वर्ष पास किए ये भी पूछेगा। तो ये जो NMMS की परीक्षा, राष्ट्रीय एवं योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा जो बच्चे पास किए हैं उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बच्चे का रोल नंबर है वो भी मैं यहाँ पर भर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने भर दिया। और किस वर्ष पास किया है, तो ये बच्चा 2023 करेंगे क्योंकि इसी वर्ष ये पास किया है, ठीक है। तो हमने उसमें 2023 डाल दिया। फिर अदर डिटेल में पूछ रहा है इज ऑर्फन, क्या बच्चा अनाथ है, तो हमने यहाँ नो कर रखा है, ठीक है। डिजेबल्ड है कि नहीं, मतलब कोई दिव्यांगता है कि नहीं, तो बच्चे में नहीं है तो नो हमने चुना है, ठीक है। तो और कुछ हमें चाहिए इसमें जानकारी नहीं देनी है, ठीक है। फिर अगर विकलांगता है उसका प्रकार है, फिर कितना प्रतिशत है, वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो ये बच्चा अभी अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है इसकी, तो इसको हम क्या करेंगे अनमैरिड वाला भर देंगे कि अभी वो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड, ठीक है। इसके बाद है पेरेंट्स का प्रोफेशन कि अभिभावक करते क्या हैं, तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं बच्चों।
आम आदमी, ये अभिभावक पेशा, बीडी वर्कर हैं, सीआरपीएफ में हैं, फिर कई तरह के काम हैं, ठीक है। अदर्स भी है, स्कैवेंजर है, और स्टेट पुलिस में है, पर्सनल हैं, स्वीपर हैं, टेनर हैं, वेस्ट पिकर हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका किसान का नहीं दिख रहा है अभिभावक का पेशा में, ठीक है। तो हम इसमें अदर्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लियरली कहीं पे भी इसका नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम इसमें अदर्स कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे ये जो दिख रहा है आपको सेव एंड कंटिन्यू, तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा और हम आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ देंगे। अब ये इस पर करते ही बच्चों अब देखिए एक और नया पेज खुल गया है, तो आइए इसकी डिटेल को देखें। कॉन्टैक्ट डिटेल, अच्छा यहाँ पर पूरा हमें कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। राज्य है, होम डिस्ट्रिक्ट है तो अपना विकल्प चुनें। होम डिस्ट्रिक्ट में ये वाराणसी का बच्चा है तो वाराणसी में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है कहाँ आप रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं कि शहरी में रहते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन जो है ग्रामीण है, ग्रामीण में कर लेते हैं। और सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसमें देखें तो ये बच्चा आता है राजा तालाब तहसील में, तो राजा तालाब भर दे रहा हूँ, ठीक है। और गांव का नाम पूछ रहा है तो गांव का हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें देखिए सब कुछ आ गया, स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, एक तरह से ये एड्रेस पूरा ले रहा है। तो ये तहसील या जो भी है सब डिस्ट्रिक्ट लेगा। आपका गांव का है तो ये रूरल बच्चा तो गांव का हो गया, शहर का होगा तो शहर की चीज़ें आपको अपनी दिखेंगी। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर है नहीं, ठीक है, तो इसको लेकिन खाली हमें नहीं छोड़ना, इसमें कुछ ना कुछ भरना है। पिन कोड भरेंगे और ये सेलेक्ट स्कीम करेंगे, तो ऑलरेडी ये सेलेक्ट हम कर लेते हैं नेशनल विंस का मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके बाद बोनाफाइड अगर है, अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो आपको जानना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट किनको लगाना है। यहाँ देखिए साफ साफ आया है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अपलोडेड और ये डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड को जैसे मैं छूँगा तो ये देखिए ऑलरेडी ये आ जा रहा है आपके सामने है बोनाफाइड का। तो ध्यान दीजिएगा बोनाफाइड में स्टूडेंट की फ़ोटो यहाँ लग रही है, बाकी पूरा नाम लिखा आ रहा है, किसका बच्चा है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, विद्यालय का यूडाइस कोड है, पूरा विद्यालय का एड्रेस और एप्लीकेशन आईडी, ये पूरा देखिए ऊपर वाले पार्ट में है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पूरी आपकी डिटेल है। इसके बाद है ही और सी इज़ बियरिंग रोल नंबर, तो ये जो है जो सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है और कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको अपना देना है, तो वो यहाँ साइन करके वेरीफाई करेंगे और आप इसका प्रिंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट की, स्कूल की, कॉलेज की यहाँ पर सील लगेगी। तो इनको क्या वेरीफाई करना है उसका कि बच्चे का रोल नंबर ये है, वो कक्षा 9 में हमारे यहाँ पढ़ रहा है और करंट सेक्शन यानी कि 2023-24 में पढ़ रहा है। तो बच्चों ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। और ये किंग को लगाना है, ये ध्यान से सुनिएगा, मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये किंग को लगाना है, ये उनको लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कई बच्चों के आधार, ठीक है, कई बच्चों के आधार कार्ड जो हैं उस पर OTP नहीं आ रही थी, उसकी समस्या थी, या कोई और समस्या है। अगर आप पापा मम्मी के, जैसे आपका आधार बना ही नहीं, अगर आप पापा मम्मी के उससे कर रहे हैं, फादर मदर के उससे कर रहे हैं, तब भी आपको उस केस में बच्चों बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और दूसरा ये आप पहला कंडीशन सुन लिए कि आधार वाली प्रॉब्लम है, आपका आधार पे OTP नहीं आई तो आपने दूसरे तरीके से फॉर्म भरा, इस तरीके से नहीं भरा है, ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि आप मान लीजिए आप वाराणसी से चले गए लखनऊ, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए, ठीक है, तब भी आपको लगाना है। थर्ड कंडीशन है आप यूपी से चले गए, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में चले गए, तब भी आपको लगाना है। तो 3 कंडीशन में बच्चों ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेंगे, इसका आप बच्चों विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको करना है फॉर्म अपना, ठीक। किसी और जनपद में गया है तब ये बोनाफाइड आपको स्टूडेंट, मैंने अलग से बोनाफाइड का बताया हुआ, तब आपको यहाँ पर अपलोड करना है और नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट आपको कर देना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इसको आपको भरना था। अगर कोई क्वेरी हो तो आप बच्चों यूट्यूब पे लिखिएगा। थैंक